स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्क्रीन पे लिखा हुआ नंबर 10 लाख है या 1 मिलियन, तो आप में से कितने स्टूडेंट्स होंगे जो एक ही बार में एकदम करेक्ट आंसर दे देंगे? आई नो कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे ये 10 लाख लिखा हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे ये 1 मिलियन लिखा हुआ है। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है, इस वीडियो के एंड तक आप खुद ही बताएंगे। क्या ये नंबर 10 लाख है या क्या ये नंबर 1 मिलियन है? सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गुंजन कालरा अकेडमी। आज के इस क्लास में हम स्टूडेंट्स इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम पढ़ेंगे। इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम क्या होता है, क्यों हमें उसकी नीड है, कैसे हम उसको यूज करते हैं, इन सब क्वेश्चन के आंसर्स आपको आज के इस वीडियो में मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम या जिसको हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में कि हम इंडिया में रहते हुए लार्ज नंबर्स को कैसे रीड करते हैं। लार्ज नंबर्स को रीड करने के लिए हम लैक्स करोड़ का यूज करते हैं। क्या जब हम इंडिया से बाहर जाते हैं तो ऐसे ही लार्ज नंबर्स को रीड करने के लिए वहां पर भी हम लैक्स और करोड़ का यूज करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल आपके दिमाग में एकदम सही आंसर आ रहा है, हम उसका यूज नहीं करते हैं। अगर हम यही यूज करते होते तो इसके नेम के आगे पर्टिकुलरली इंटरनेशनल नंबर सिस्टम या फिर इंडियन नंबर सिस्टम नहीं लगा होता। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हम ऑब्वियसली इंडिया के बाहर जो कंट्रीज हैं, अदर कंट्रीज में हम यूज करते हैं, जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, आपकी और भी बहुत सारी कंट्रीज हो गई। अब दूसरा रीजन ये हमें क्यों जानना जरूरी है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पढ़ना क्यों जरूरी है? स्टूडेंट्स, बहुत सारे हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो इंडिया के बाहर ट्रैवल करते हैं अलग अलग रीजन से। अब वो रीजन टूरिज्म पर्पस भी हो सकता है, वो रीजन स्टडी पर्पस भी हो सकता है, या फिर जॉब या फिर बिजनेस पर्पस भी हो सकता है। अगर हम वहाँ के नंबर सिस्टम, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस के से अवेयर नहीं होंगे तो हम वहाँ पे कैसे सरवाइव करेंगे? तो ये जो है बेसिक चीज है जो हमें सबको आना चाहिए ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम कहाँ यूज होता है? यूएस, यूके, अदर देन इंडिया जो कंट्रीज है वहां पे हम यूज करते हैं। इंडियन सिस्टम से भी ज्यादा इजी है इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, क्योंकि इंडियन नंबर सिस्टम में आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि हम नंबर को सबसे पहले 3 प्लेसेस में डिवाइड करते हैं, देन उसके बाद 2 प्लेसेस, देन 2 प्लेसेस, ऐसे करके हम नंबर को डिवाइड करते हैं। जबकि यहाँ पर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम क्या करते हैं, 3 डिजिट्स का ग्रुप बनाते हैं या सेट बनाते हैं, आपको जैसे भी कन्वीनियंट लगे। या हम इसमें ये भी कह सकते हैं 3 डिजिट्स छोड़ के हम कॉमा इंसर्ट करते हैं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम थाउजेंड और मिलियन यूज करते हैं, लैक्स और करोड़ का यूज यहाँ पे नहीं होता। लैख और करोड़ इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम यूज नहीं करते। सो स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे हम देख सकते हैं कि हमारे सामने इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है। जैसे हमने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ा था, ऐसे ही हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पूरे प्लेस वैल्यू को हम पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। हमारे पास इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में कितने पीरियड्स हैं? 4 पीरियड्स हैं। वंस पीरियड, पीरियड्स को हम ग्रुप कंसिडर कर लेते हैं। वंस ग्रुप, थाउजेंड्स का ग्रुप, मिलियंस का ग्रुप, उसके बाद आ जाता है हमारा बिलियंस का ग्रुप। एग्जाम में इससे ज्यादा आगे तक डिजिट्स नहीं पूछी जाती हैं, बेसिकली इतना ही हमें जानने की नीड है। अब हमने यहाँ पे ग्रुप्स यानी कि पीरियड्स तो पढ़ लिए कि चलो हमने इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट को हमने 4 पीरियड्स में डिवाइड किया है। अब इन 4 पीरियड्स में कौन कौन सी प्लेस आती है, कितनी कितनी प्लेसेस आती हैं एक एक पीरियड में, हम वो डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द वंस पीरियड, वंस पीरियड में जो प्लेसेस आती हैं, 3 प्लेसेस आती हैं। इवन हर एक पीरियड में कितनी प्लेस आएंगी? 3 प्लेस आएंगी। हर एक पीरियड में कितनी प्लेसेस हैं? 3 प्लेसेस हैं, यानी कि 3 3, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 3 3 प्लेसेस का एक पीरियड या फिर एक ग्रुप बना हुआ है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में। सो वंस के अंदर जो प्लेसेस आती हैं वो आती है हमारी वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस। फिर है थाउजेंड्स वाला ग्रुप,
थाउजेंड्स वाले ग्रुप में कौन सी प्लेस आएगी? थाउजेंड्स, 10,000, 100,000। तीन नंबर रहेंगे तो तीसरा नंबर 100 वाली कैटेगरी में ही आएगा। जैसे वंस ग्रुप में तीसरे नंबर पे हमारा क्या था, तीसरे प्लेस पे क्या था हमारा, हंड्रेड्स था। तो सिमिलरली हर ग्रुप में जो थर्ड प्लेस रहेगा उसमें 100 का जिक्र रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। थाउजेंड्स में पहली प्लेस आएगी 1000 की, फिर आएगी 10,000 की, देन उसके बाद आएगी 100,000 की। सिमिलरली हम मिलियंस में जाएंगे, पहले मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस। उसी तरीके से बिलियंस में भी प्लेसेस तीन ही रहेंगी, बिलियंस, 10 बिलियंस, 100 बिलियंस। आई होप इतना सबको क्लियर होगा कि हर पीरियड्स में तीन तीन प्लेसेस हैं और तीसरी प्लेस को हम 100 से ही रिप्रेजेंट करेंगे। वंस ग्रुप में वंस प्लेस आ गई, टेंस प्लेस आ गई, 100 प्लेस आ गई। देन थाउजेंड्स ग्रुप में 1000 प्लेस, 10,000 शॉर्ट में TTH लिख दिया है, 100,000। उसके बाद 1000 वाला ग्रुप खत्म, फिर मिलियंस वाला ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम समझते हैं कि हम कॉमा कैसे उसमें इंसर्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि बिना कॉमा इंसर्ट किए हम बड़ा लार्ज नंबर्स को हम ना तो उसको पढ़ सकते हैं ना उसको समझ सकते हैं। तो जो कॉमा रूल है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमास कैसे हमने इंसर्ट करने हैं, दो रूल याद रखने हैं। राइट साइड से ही हमने स्टार्ट करना है कॉमास इंसर्ट करना, और दूसरी चीज आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स, राइट साइड से हम डिजिट्स काउंट करना स्टार्ट करेंगे और थ्री डिजिट्स छोड़ के हम क्या करेंगे, कॉमा इंसर्ट करेंगे अपने नंबर में। नीचे स्क्रीन पे हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल में हम कॉमास इंसर्ट करते हैं। सो राइट साइड से स्टार्ट करना है, राइट साइड ये रही हमारी। अब 3 डिजिट्स काउंट करनी है, 1 2 3। सो पहला कॉमा आएगा हमारा 0 से पहले, देन अगेन काउंट करेंगे 1 2 3, सेकेंड कॉमा आ जाएगा 7 से पहले, अगेन काउंट करेंगे 1 2 3, क्योंकि थर्ड डिजिट के बाद आगे कोई डिजिट नहीं दी हुई तो हमें यहाँ पे कॉमा प्लेस करने की नीड, कॉमा इंसर्ट करने की नीड नहीं है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉमास इंसर्ट किए इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम नंबर रीड कैसे करेंगे? रीड करने के लिए हमें कॉमास इंसर्ट करने पड़ेंगे। रूल याद रखना है, राइट साइड से 3 डिजिट्स छोड़ के, 1 2 3, फर्स्ट कॉमा, सो ये आ गया फर्स्ट कॉमा। अगेन काउंट करेंगे 3 डिजिट्स, 1 2 3, ये आ गया सेकेंड कॉमा, 1 2 3। आगे कोई डिजिट नहीं है तो हमें कॉमा इंसर्ट करने की नीड नहीं है। अब नंबर को रीड करने के लिए हमें स्टार्ट करना पड़ेगा लेफ्ट साइड से, यानी कि इसी वाले साइड से। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम उसको पीरियड वाइज रीड करेंगे नंबर को। ये पहला पीरियड हो गया, ये सेकंड पीरियड हो गया और ये थर्ड पीरियड हो गया। हमें पता है ये वाला जो पीरियड है वो वंस वाला ग्रुप है, ये वाला जो है वो थाउजेंड्स वाला है। उसके बाद हमारा कौन सा पीरियड आया, मिलियंस वाला। तो यानी कि ये जो नंबर हमें दिया हुआ है ये किस में दिया हुआ है, हमें मिलियंस में दिया हुआ है। तो अब इसको रीड करेंगे, कैसे करेंगे, 4 से स्टार्ट करेंगे मिलियंस ग्रुप में। 456 किस में आ रहा है, मिलियंस में। 456 मिलियंस। उसके बाद सेकंड ग्रुप में देखेंगे, सेकंड ग्रुप में जो डिजिट्स आ रही है 789, 789 को कैसे रीड करेंगे, 789। कौन से ग्रुप में आ रहा है, थाउजेंड्स ग्रुप में आ रहा है, तो ये क्या बनेगा, 789,000। लास्ट में है हमारे पास 034, विच मीन्स यहाँ पे क्या है, सिर्फ 34, क्योंकि 100 प्लेस पे हमें कोई नंबर नहीं दिया हुआ, तो ये क्या बन जाएगा, 34। ये जो पूरा नंबर हमारा बना, क्या बना, 456 मिलियंस 789,034।
क्योंकि यहाँ पे 100 प्लेस पे कोई डिजिट नहीं है, 0 है, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। एक बार दोबारा से 456,789,034। इस तरीके से हम अपना इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग लार्ज नंबर को रीड करेंगे। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स यहाँ पे, क्योंकि हम नंबर को वर्ड्स में भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो स्पेलिंग्स का भी ध्यान हमें रखना होगा। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो नंबर्स डिडक्ट हो जाएंगे, तो स्पेलिंग्स को भी माइंडफुली लिखना होगा हमें, ताकि हमारे फुल नंबर हमें मिल पाए, नंबर डिडक्ट होने का कोई चांस ना रहे। सो स्टूडेंट, बैक टू आवर प्रीवियस क्वेश्चन, जो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा था, जो नंबर हमें गिवन था। सो स्क्रीन पे लिखा हुआ ये नंबर, क्या ये 10 लाख है, क्या ये 1 मिलियन है? कौन सा नंबर है ये, क्या इसको कहना ठीक रहेगा? सो स्टूडेंट्स, इस नंबर को हम 10 लाख बोलेंगे या 1 मिलियन बोलेंगे, ये डिसाइड करेगा कि इसमें कॉमास हमने कैसे इंसर्ट करे हैं। अगर नंबर आपके पास सिर्फ इसी फॉर्म में है, तो इस फॉर्म में आप इसको 10 लाख भी बोल सकते हैं, इस फॉर्म में है तो आप इसको 1 मिलियन भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर हम कॉमास इंसर्ट कर दें, तो हमें देखना पड़ेगा कि वो जो कॉमास जो हमने इंसर्ट किए हैं, वो इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग की है या फिर इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग की है। तो उसी अकॉर्डिंग हम उसको रीड भी करेंगे। तो पहले करते हैं इसको इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, इसमें कॉमास इंसर्ट करते हैं एक साइड पे। तो इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमास इंसर्ट करने का क्या रूल था? पहले 3 डिजिट्स काउंट करनी है, 1 2 3, देन आफ्टर एवरी 2 डिजिट। वेयर एज इंटरनेशनल सिस्टम में हमने क्या पढ़ा कि आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स हमने क्या करना है? कॉमा इंसर्ट करना है। तो इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे क्या हो गया? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। सो ये जो नंबर बना, ये क्या बना हमारा? 10 लाख बना अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम। अब अगर मैं इस साइड इस नंबर की बात करूं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, तो ये नंबर हमारा क्या बना? 1 मिलियन, यानी कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। सो इससे हमने क्या जाना स्टूडेंट्स, कि 10 लाख और 1 मिलियन दोनों क्या है? आपस में इक्वल है। इंडियन सिस्टम में आप उसको क्या बोलेंगे? 10 लाख बोलेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या बोलेंगे? 1 मिलियन बोलेंगे। सो 10 लाख और 1 मिलियन क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर हम इस नंबर की बात करें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, ये नंबर क्या है? 1 टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, ये है हमारा 1 लाख। इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग ये क्या है? 1 टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। सो ये क्या है हमारा? 100,000। तो इसका मतलब 1 लाख और 100,000 क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। 10 लाख और 1 मिलियन क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। सो नंबर्स हम कैसे रीड करेंगे डिपेंड करता है कि हमने उसमें कॉमास कैसे इंसर्ट किए हैं। सो अब हम देखते हैं कि लार्ज नंबर को हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे एक्सपेंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? नंबर में कॉमा इंसर्ट करेंगे राइट साइड से 3 डिजिट्स छोड़ के, 1 2 3, 1 2 3। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 4, अगर मैं सबकी प्लेस वैल्यू फाइंड करूं, तो 4 जो है वो वंस है, 3 आ गया टेंस, और यहाँ पे 0 क्या आ गया हमारा? हंड्रेड्स। अब चलते हैं 9 पे। 9 है हमारा 1000 प्लेस पे, 8 है हमारा 10,000, और ये जो 7 है हमारा 100,000। अब चलते हैं 6 की तरफ। 6 है हमारा मिलियन प्लेस पे, 6 मिलियन। 5 है हमारा 10 मिलियन, और 4 जो है, 4 कौन सी प्लेस पे है? 400 मिलियन प्लेस पे।
सो यहाँ पे हमने देखा, हमने सबकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करी है। हम इसके साथ साथ एक्सपेंडेड फॉर्म भी करेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म करना बहुत इजी है। नंबर लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म निकालने के लिए हमें क्या करना है, बस उसमें जीरोस इंसर्ट करने हैं, प्लेस देखनी है वो कौन सी प्लेस पे है। 4 इंटू कितनी जीरोस आएंगी, 100 मिलियन प्लेस पे है, तो सिंपल तरीके से 4 के पीछे जितने डिजिट्स हैं उतनी हम जीरो उसमें ऐड कर देंगे। सो एक्सपेंडेड फॉर्म में स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना, हमने नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है उसकी प्लेस से। जिस प्लेस पे वो है उस प्लेस पे हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्सपेंडेड फॉर्म हम इजीली किसी भी नंबर की फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं, इन मिस्टेक्स का ध्यान रखना है सो दैट नंबर्स आपके डिडक्ट ना हो एग्जाम्स में। लैक्स और करोड़ का यूज नहीं करना इंटरनेशनल सिस्टम में, सिर्फ क्या यूज करना है, मिलियन और थाउजेंड का करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इंडियन और इंटरनेशनल को मिक्स कर देते हैं, लैक्स के साथ मिलियन भी ऐड कर देते हैं, करोड़ के साथ बिलियन यूज कर देंगे। सो इस तरीके की मिक्सिंग नहीं करनी है। कॉमास इंसर्ट नंबर्स को काउंट करके, डिजिट्स को काउंट करके करना है, माइंडफुली होके करना है, एकदम ध्यान से करना है, जल्दी जल्दी के चक्कर में मिस्टेक नहीं करनी है। एग्जाम स्टेप याद रखनी है, थ्री डिजिट कॉमा रूल आपने फॉलो करना है, स्पेलिंग्स हमेशा चेक करनी है, और सबसे बड़ी बात कि आपको वर्ड्स में लिखने की प्रैक्टिस करनी है, ताकि अगर नंबर को वर्ड्स में एक्सप्रेस करना आए तो वहां पे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो एक क्विक प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन हमें गिवन है, इंसर्ट कॉमास अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम एंड राइट इन वर्ड्स ऑल्सो। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने कॉमास इंसर्ट करने हैं और उसको हमने वर्ड्स में भी लिखना है। सो सबसे पहले कॉमास इंसर्ट करते हैं, रूल याद रहेगा, 3 डिजिट छोड़ के राइट साइड से 1 2 3, पहला कॉमा 1 2 3, दूसरा कॉमा 1 2 3, आगे कॉमा इंसर्ट करने की नीड नहीं है। अब इसको अगर हम वर्ड्स में एक्सप्रेस करें तो ये आ जाएगा हमारा 480 मिलियन 987,653। सो जो नंबर हमें गिवन है वो क्या है, 480 मिलियन 987,653। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेस द कॉमास करेक्टली एंड राइट द नंबर्स। हमें वर्ड्स में एक्सप्रेस किया हुआ है, हमने इसको नंबर में लिखना है, न्यूमेरिकल न्यूमरल्स में लिखना है, और कॉमास भी इंसर्ट करने हैं। तो हमें क्या गिवन है, 58,423,202। इसको लिखने का इजी मेथड, 1 2 3, फिर 3 प्लेसेस 1 2 3, देन अगेन 3 प्लेसेस 1 2 3, क्योंकि मिलियंस तक हमें गिवन है, हमें पता है ये ग्रुप वंस का है, ये ग्रुप थाउजेंड्स का है, और ये वाला ग्रुप किसका है हमारे पास, मिलियंस का ग्रुप है। तो 58 मिलियन, अगर हम इस पॉइंट को चेक करें, 58 मिलियन, यहाँ पे हमारे पास 100 वाला नंबर अवेलेबल नहीं है, तो विच मीन्स 100 वाले प्लेस पे क्या रहेगा, जीरो रहेगा, और 58 मिलियन यानी कि 58 इस प्लेसेस पर आएगा। 423,000 नेक्स्ट है हमारा, 423,000 वाले ग्रुप में क्या है, 423, सो 423,000, और लास्ट में क्या है हमारे पास, 202। तो जो नंबर हमारे पास हुआ, एग्जाम्स में इसको इस तरीके से नहीं लिखना, एग्जाम में हमें लिखना है 58,423,202। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्लियर हुआ होगा। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम लार्ज नंबर्स को कैसे लिखते हैं, कैसे रीड करते हैं, कैसे उसको समझते हैं, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या डिफरेंस है, कैसे नंबर्स हम लिखेंगे, कैसे उनको रीड करेंगे, ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर पूछिएगा।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर क्लास 6 अपडेट्स। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू फॉर योर टाइम।